दुनिया में अगर कोई एक इमारत प्यार की मिसाल बन चुकी है तो वो है ताजमहल। सफेद संगमरमर से बनी ये शानदार इमारत हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये प्यार की निशानी नहीं, एक पुराना मंदिर था कि वो पहले तेजो महाल्या था, उसमें से जब तेजो हटाए और वो शिव टेम्पल था। एक गलत स्टोरी बताई जाती है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। ये बहुत ब्लंट ये चीज बता रहा हूँ, ये एक शिवालय था तेजो महालया नाम से। ये यहाँ पे अलग अलग शिवलिंग जो है वो रखने का स्थान था। क्या सच में ताजमहल एक तेजो मालिया था? आप देख रहे हैं कहानीवर्स, जहां हम खोलते हैं वक्त के पुराने राज। 17वीं सदी, ईयर 1631। मुगल बादशाह शाहजहां की बेपनाह मोहब्बत उनकी बेगम मुमताज महल के लिए एक मिसाल बन गई। मुमताज महल के इंतकाल के बाद शाहजहां ने फैसला लिया कि वो अपनी मोहब्बत को संगमरमर में हमेशा के लिए अमर करेंगे और शुरू होता है ताजमहल का सफर। कहा जाता है कि इसकी तामीर साल 1632 में शुरू हुई और 20 साल बाद 1653 में खत्म हुई। 20,000 मजदूर, कारीगर और फनकार इस पर काम करते रहे। ताजमहल के अंदर लिखी हुई कुरान की आयत, पर्शियन कैलीग्राफी इस बात का सबूत है कि ये एक इस्लामिक म्यूजियम था। यूनेस्को ने भी ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया, ना सिर्फ इसके खूबसूरत डिजाइन के लिए बल्कि उसकी शानदार आर्किटेक्चर के लिए भी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था जिसे पहले तेजो मालिया कहा जाता था। इस दावे को कुछ रिसर्चर्स और पॉलिटिकल ग्रुप ने 20वीं सदी के दौरान उठाया। उनका कहना था कि ताजमहल के अंदर कुछ बंद कमरे हैं जहां पे पुरानी हिंदू मूर्तियां हैं। बंद है। काफी लोगों का कहना है जिन्होंने अंदर से वो दरवाजे खुले जब थे बंद नहीं तब से देखे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने खुद ने हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर्स उनकी दीवारों पे चुने हुए देखे। उनका ये भी कहना है कि ताजमहल के आर्किटेक्चर में जो लोटस डिजाइन, शिवलिंग जैसी साख्त और त्रिशूल पैटर्न मिलते हैं जो हिंदू मंदिरों के प्राचीन डिजाइन से मिलते जुलते हैं। इस दावे पर कुछ साल पहले एक कोर्ट केस भी फाइल किया गया था जिसमें एक पिटिशनर ने कहा ताजमहल को फिर से खोला जाए और अंदर के कमरे जनता के सामने लाए जाए। ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए। कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि उन कमरों में सिर्फ मेंटेनेंस एरिया है और वहां कुछ भी ऐसा नहीं है। हिस्टोरियंस कहते हैं मुगल डॉक्यूमेंट्स, पर्शियन टेक्स्ट और यूरोपियन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड सब इस बात पर एग्री करते हैं कि ताजमहल 1632 में बनवाना शुरू हुआ था। कोई भी रिकॉर्ड तेजो मालिया नाम का जिक्र नहीं करता। ताजमहल के मार्बल इनले और कैलीग्राफी क्लियरली अरेबिक स्क्रिप्ट में है। हिंदू मंदिरों में ऐसा पैटर्न कभी नहीं मिला। जितने भी मुगल आर्किटेक्चर्स प्लान्स हैं सब में ताजमहल का जिक्र एक मकबरे के रूप में आता है। हाँ, कुछ डिजाइन एलिमेंट जैसे लोटस मोटिफ या कालेश पैटर्न ये मुगल आर्किटेक्चर में भी इस्तेमाल होते थे जो हिंदू डिजाइन से इंस्पायर हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ताजमहल एक मंदिर था। ताजमहल मुगल इंडो पर्शियन स्टाइल का एक सिंबल है जहां हिंदू, पर्शियन और सेंट्रल एशिया आर्ट स्टाइल्स के संगम हुआ। इंटरनेट पर आजकल वायरल वीडियोस और रील्स में कहा जाता है कि ताजमहल के अंदर छुपे कमरे हैं जहां राज छुपे हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कमरे सिर्फ मेंटेनेंस वॉल्स हैं जहां ह्यूमिडिटी और स्ट्रक्चर कंट्रोल के लिए एक्सेस रखा गया है। ताजमहल के नीचे सीक्रेट टेम्पल या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का ऑफिशियल सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन ये तजस्सुस अब भी जिंदा है क्योंकि जब तक राज बंद कमरों के पीछे है तब तक ये कहानियां भी चलती रहेंगी। अब बात करते हैं मीडिया और प्रोपेगेंडा की। कुछ दिन पहले एक मूवी का ट्रेलर अनाउंस हुआ जिसमें दिखाया गया कि ताजमहल असल में एक मंदिर था। ऐसी मूवी और सोशल मीडिया पोस्ट लोगों में जज्बात पैदा करता है। हिस्ट्री के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब उसे पॉलिटिक्स या रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो सच और कहानी के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है।
ताजमहल की कहानी हम सबको याद दिलाती है कि सच हमेशा हिस्ट्री के कागजों में लिखा होता है, ना कि अफवाह में। और इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हम अपने हिस्ट्री को समझें, उसे इज्जत दें और सच के साथ खड़े रहें।